हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो हम फिर से वापस आ चुके हैं लेकर के आपके लिए भगवत गीता का चौथा अध्याय इन शॉर्ट। इसमें हम आपको बताने वाले हैं ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में। तो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल श्री धाम वृंदावन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट से जाकर के हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नई वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉप अप हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और इस गुप्त ज्ञान का लाभ उठाइए और औरों के साथ साझा करके इसका पुण्य कमाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय को करते हैं शुरू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने पहले सूर्य से कहा था। सूर्य भगवान ने मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यह कर्म योग इसी तरह परंपरा से चला आया। इसे राज ऋषि जानते थे। हे शत्रुओं के तपाने वाले अर्जुन, बहुत समय से ये कर्म योग संसार से लोप हो गया था। तू मेरा भक्त और मित्र है, इसीलिए मैंने तुझसे उस सनातन योग को कहा है। यह योग अति उत्तम रहस्य है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपका जन्म अब हुआ है और सूर्य का जन्म पहले हुआ था। यह मैं कैसे समझूं कि आप ही ने सूर्य को सबसे पहले यह उत्तम योग बतलाया था। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सब जन्मों की बातें मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। यद्यपि मैं जन्म रहित अविनाशी हूँ और सब प्राणियों का मालिक भी हूँ, परंतु अपनी ही प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी ही इच्छा से मैं जन्म लेता हूँ। आगे भगवान बताते हैं कि वह मेरा जन्म कब होता है, जब जब धर्म की घटती और अधर्म की वृद्धि होती है, अर्थात जिस समय लोग अपना कर्तव्य पालन करना छोड़ बैठते हैं और दिन रात अनर्थ करने पर उतारू हो जाते हैं। ठीक उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, यानी उसी समय मैं अवतार लेता हूँ। धर्मात्माओं की रक्षा के लिए, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना अर्थात कायम रखने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, जिस मनुष्य को मेरे इस अलौकिक स्वरूप का और धर्म कायम रखने के लिए मेरे असाधारण कर्मों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, वह देह छोड़ने पर फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझ में ही मिल जाता है। जिनको ना किसी में मोह है, ना किसी से डर है, जो ना किसी पर गुस्सा होते हैं, जो सब प्रकार से मेरे ही ध्यान में मगन व लीन रहते हैं, जो मेरे ही भरोसे रहते हैं और जो ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हो गए हैं, ऐसे मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुझ में ही जा मिलते हैं, जिससे उनको जन्म मरण के झंझट में फिर नहीं पड़ना पड़ता। लोग जिस भाव से मुझको भजते हैं, मैं उन्हें वैसा ही फल देता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य किसी भी रास्ते पर क्यों न चले, सब मेरे ही मार्ग हैं। लोग इस लोक में फल पाने की इच्छा से देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें इस मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि शीघ्र होती है। गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने 4 वर्ण पैदा किए हैं। दोस्तों, वर्ण का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर मैं उनका कर्ता करने वाला हूँ तो भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझ। मुझ पर ना तो कर्म कुछ असर ही करते हैं और ना मुझे कर्मों के फल पाने की इच्छा ही होती है। जो मुझे ऐसा समझता है वह कर्मों के बंधन में नहीं फंसता, यानी उसको मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार जानकर मोक्ष चाहने वालों ने पहले भी कर्म किए हैं। हे अर्जुन, पूर्व पुरुषों की तरह तू भी अपने को कर्ता और भोक्ता ना समझकर कर्म कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अर्थात कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं, इस विषय में बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानियों की भी बुद्धि चकरा गई है। मैं तुझे वह कर्म बतलाऊंगा जिसके जानने से तू दुखों से छूट जाएगा, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा पा जाएगा। कर्म का, विकर्म का और अकर्म का तत्व जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कर्म मार्ग बड़ा गंभीर, कठिन व रहस्य से भरा हुआ है। मतलब यह है कि शास्त्र में जिन कामों के करने की आज्ञा है उन्हें कर्म कहते हैं,
जिन कामों के करने की आज्ञा शास्त्र में नहीं है उन्हें विकर्म कहते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर इंद्रियों के सब व्यापारों को बंद करके चुपचाप बैठ जाने को या शास्त्रोक्त कर्म के छोड़ देने को अकर्म कहते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों का असली मतलब जानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए भगवान तीनों तरह के कर्मों का भेद आगे समझाते हैं। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही युक्त और सारे कर्म का करने वाला है जो बिना इच्छा और संकल्प के काम करता है, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से नाश हो गए हैं। अर्थात जो ज्ञानी पहले कहे हुए कर्म और अकर्म के तत्व को समझ गया है उसी को बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं, जिसने कर्मों के फलों की इच्छा त्याग दी है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है, अर्थात जिसे इंद्रियों के विषय के भोगने की अभिलाषा नहीं है, जो आत्मा के सिवाय और किसी के आश्रय नहीं रहता, अर्थात जिसे अपने आत्मा अपने स्वरूप में ही आनंद मालूम होता है। वह चाहे ऊपर से काम करता हुआ दिखाई देता है किंतु वास्तव में वह कुछ भी कर्म नहीं करता है, क्योंकि उपरोक्त विधि से कर्म करना काम न करने के ही समान है, अथवा कर्मों में उसकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। जो सर्व प्रकार की आशा से रहित है, यानी जिसे लोक और परलोक के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है, जिसने अंतःकरण और शरीर को अपने वश में कर लिया है, यानी जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है, और जिसने विषय भोगों के साधन धन, मकान, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र इत्यादि त्याग दिए हैं, वह मनुष्य शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ पाप का भागी नहीं होता। अपने आप या बिना इच्छा के प्राप्त हुई वस्तु पर संतोष करने वाला, सुख दुख, गर्मी सर्दी और मान अपमान को समान समझने वाला, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना रखने वाला, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहने वाला पुरुष काम करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं फंसता, जिसका मन लोक और परलोक के पदार्थों में आसक्त नहीं है, अर्थात जिसका मन प्रेम, स्त्री, पुत्र, धन दौलत आदि में नहीं है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त यानी आजाद है, जिसका चित्त हर समय ब्रह्म ज्ञान में ही लगा रहता है, जो ईश्वर को अर्पण करने के लिए अथवा यज्ञ की सिद्धि व रक्षा के लिए कर्म करता है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी बिल्कुल नाश हो जाते हैं। ऐसा पुरुष कर्म बंधन में कभी नहीं फंसता। जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, उसकी समझ में स्रुवा जिससे हवन किया जाता है ब्रह्म है, घी, तिल इत्यादि हवन की सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि जिसमें घी वगैरह हवन के पदार्थ डाले जाते हैं वह भी ब्रह्म है, हवन करने वाला भी ब्रह्म है, जिसके लिए हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। जो मनुष्य हर काम में ब्रह्म को देखता है वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होगा। कोई एक कर्म योगी देवताओं के लिए दैव यज्ञ करते हैं और कितने ही ब्रह्माग्नि में आत्मा को आत्मा द्वारा होमते हैं, कितने ही कान, नाक आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में कर लेते हैं, और कितने ही इंद्रियों के शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम देते हैं, यानी इंद्रियों को शास्त्र उक्त विषयों में लगाते हैं, जिससे विषय तो भोगते हैं परंतु चित्त पर उन विषयों का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ने देते और इंद्रियों को विषयों के वश में नहीं होने देते। कितने ही योगी सारे इंद्रियों के कर्मों तथा प्राण कर्मों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम रूपी योग अग्नि में होमते हैं। कितने ही धन से यज्ञ करते हैं, अर्थात कितने ही दानी अपने धन से दीन दुखियों के दुख को दूर करते हैं। कुछ लोग तप यज्ञ करते हैं, यानी चंद्रायण व्रत आदि रखते हैं। बहुत से प्राणी योग यज्ञ करते हैं, अर्थात फल की इच्छा त्याग कर अष्टांग योग का साधन और प्राणायाम वगैरह करते हैं। यहाँ नीचे बताया गया है कि अष्टांग योग कौन से होते हैं। 5 यम, 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इन 8 अंगों का नाम अष्टांग योग है। इसी प्रकार 5 नियम हैं: सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि किसी के धन को लेने का लालच ना करना। इसी प्रकार दोस्तों 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय यानी कि वेदों का पाठ करना,
और ईश्वर प्राणिधान यानी कि ईश्वर भक्ति। भगवान कहते हैं, बहुत से प्राणी योग यज्ञ करते हैं, अर्थात फल की इच्छा त्याग कर अष्टांग योग का साधन और प्राणायाम वगैरह करते हैं। कितने ही वेद शास्त्रों तथा अन्य धर्म ग्रंथों के पढ़ने से यज्ञ करते हैं। कितने ही पुरुष ज्ञान यज्ञ करते हैं, अर्थात शास्त्रों के अर्थ विचारने में लगे रहते हैं और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये पांचों प्रकार के यज्ञ करने वाले बड़े दृढ़ व्रती यति हैं। इतने ही पुरुष प्राणायाम में तत्पर हुए प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति को रोक कर अपान में प्राण को और प्राण में अपान को होमते हैं, अर्थात पूरक, रेचक और कुंभक प्राणायाम करते हैं। दोस्तों, यहाँ प्राणायाम बताते हैं कि यह योग का एक अंग है। आसन के स्थिर होने पर प्राण और अपान अर्थात श्वास और प्रश्वास की चाल को रोकना ही प्राणायाम का लक्षण व स्वरूप है। प्राण उस वायु का नाम है जो फेफड़ों में काम करती है, बाहरी वायु को अंदर खींचती है, इसे श्वास कहते हैं। अपान उस वायु को कहते हैं जो शरीर के भीतर से जरूरी सड़ी हुई वस्तुओं को बाहर निकाल देती है। यहाँ उस वायु से मतलब है जो श्वास को बाहर की ओर निकालती है, इसे प्रश्वास कहते हैं। इसी प्रकार पूरक वायु को अंदर भरना, रेचक वायु को खाली करना या बाहर निकालना और कुंभक प्राण और अपान वायु को रोकना या श्वास प्रश्वास की गति को रोकना। कुछ लोग अंदाजे से थोड़ा भोजन करके प्राण को प्राणों में होमते हैं। यह सब ही यज्ञ के जानने वाले हैं। इनके सारे पाप यज्ञ से ही नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूपी भोजन को करते हैं वे सनातन ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, जो इनमें से कोई भी यज्ञ नहीं करते उनके लिए जब इस लोक में ही सुख नहीं मिलता तो परलोक में फिर भला कैसे मिल सकता है। इस तरह के बहुत से यज्ञों का वर्णन वेदों में है। उन सब यज्ञों की उत्पत्ति कर्मों से हुई है, क्योंकि आत्मा कर्म रहित है, यानी आत्मा कुछ नहीं करता। अगर तू यह समझेगा कि मैं कर्म रहित हूँ, मेरा कर्मों से कुछ सरोकार नहीं है, ऐसा समझने से तू मुक्त हो जाएगा। यानी इस श्रेष्ठ ज्ञान के बल से तू सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर संसार बंधन से छूट जाएगा। द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान का फल मोक्ष है। सब कर्म फल सहित इस ज्ञान अग्नि में ही समाप्त होते हैं। जब तू तत्व ज्ञानी पंडितों और सन्यासियों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करेगा, उनसे पूछेगा और उनकी सेवा करेगा, तब वे प्रसन्न होकर तुझे आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। जिस तत्व ज्ञान को जानकर हे अर्जुन तो इस भांति मोह को प्राप्त न होगा और उसी ज्ञान के कारण सब प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा मुझ सच्चिदानंद स्वरूप वासुदेव में देखेगा और इस तरह आत्मा और परमात्मा की एकता समझेगा। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू इस ज्ञान रूपी नाव से पाप समुद्र को पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के बराबर पवित्र वस्तु और कोई नहीं है। जिसने कर्म योग द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे कुछ समय में ही यह ज्ञान अपने आप आ जाता है। जो पुरुष श्रद्धावान हो, जो श्रद्धा से सुने और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जिसे ज्ञान हो जाता है उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। जो पुरुष अज्ञानी यानी मूर्ख है, जो श्रद्धा रहित है अर्थात जिसे शास्त्र, गुरु व महात्माओं के उपदेशों पर विश्वास नहीं है, और जो संशय आत्मा है यानी जो संशयों में डूबा रहता है, उसे इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। जिसने योग रीति से कर्मों को त्याग दिया है, जिसके सब संशय ज्ञान द्वारा कट गए हैं और जो अपने आप को अपने वश में रखने वाले हैं, वे किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसते। इसलिए जो संदेह तेरे दिल में अज्ञान से पैदा हो गया है, उसे आत्मा के ज्ञान रूपी तलवार से काट डाल। हे अर्जुन, कर्म योग में लग जा और उठ, अर्थात मैं युद्ध करूं या ना करूं, इस संदेह को त्याग कर तू खड़ा हो और युद्ध कर। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान ने कहा,
हे लक्ष्मी, अब गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनो, जिसके प्रभाव से बेर के 2 पेड़ स्वर्ग को गए हैं। काशीपुरी में एक आत्मज्ञानी तपस्वी रहते थे। एक दिन वे गीता का पाठ करते करते नगर के बाहर निकल गए। एक स्थान पर बेर के 2 पेड़ पास ही पास लगे थे। तपस्वी ने उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया और फिर उनको नींद आ गई। वे एक पेड़ की जड़ पर सिर और दूसरे पेड़ पर पैर रखकर सो गए। थोड़ी देर बाद सोकर मुनि जागे और अपने स्थान को चले गए और वे पेड़ सूख कर गिर पड़े। उसके बाद वे दोनों बेर के पेड़ एक ब्राह्मण की कन्या हुई। कन्याएं जब 7 वर्ष की हुई तब एक दिन वही मुनि उनको देख पड़े। कन्याओं ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे तपोधन, आपकी कृपा से हम दोनों का दुख छूट गया। बेर के पेड़ से छूटकर हमको मनुष्य का जन्म मिला है। कन्याओं की यह बात सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने चकित होकर पूछा, मैंने किस समय कैसे तुमको बेर के पेड़ से मुक्त किया है, सो बताओ। कन्याओं ने वह सब वृतांत, जिस प्रकार मुनि बेर के नीचे गीता के चौथे अध्याय का पाठ करके सो गए थे, बताया। मुनि ने फिर पूछा, तुम अपने पूर्व जन्म का भी हाल बताओ और बेर का पेड़ कैसे हुई, सो भी कहो। कन्याओं ने कहा, हम दोनों स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं। जिस कारण से हम बेर का पेड़ हुई थी वह वृत्तांत कहती हैं, सुनिए। हे महर्षि, गोदावरी नदी के किनारे छिनपाप नाम का एक तीर्थ है। वहाँ सत्यतपा नाम के एक महर्षि कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र को यह डर हुआ कि यह ऋषि तपोबल से कहीं हमारा राज्य न छीन ले। इसलिए उन्होंने हम दोनों अप्सराओं से कहा कि तुम ऋषि के पास जाकर इनकी तपस्या में विघ्न डालो। हम इंद्र की आज्ञा अनुसार महर्षि के पास गईं और मृदंग आदि बाजा बजाकर मनोहर गीत गाकर हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। किंतु वे महर्षि जितेंद्रिय थे। हमारे गाने बजाने और हाव भाव दिखाने से उनका मन न डिगा। गाने बजाने का शब्द सुनकर जब उनका ध्यान छूटा तब उन्होंने कुपित होकर हम दोनों को शाप दिया, तुम बेर का पेड़ हो जाओ। हे महर्षि, मुनि का शाप सुनकर हम लोगों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि महाराज, हम लोग पराधीन हैं, आप कृपा करके हमारा अपराध क्षमा कीजिए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता, तुम दोनों बेर का पेड़ अवश्य हो जाओगी। किंतु भरत नाम के एक महर्षि उन पेड़ों के नीचे आवेंगे और उनके मुख से गीता के चौथे अध्याय का पाठ सुनकर तुम हमारे शाप से छूट जाओगी। यह कहकर कन्याओं ने भरत मुनि की पूजा की। उसके बाद मुनि अपने स्थान को चले गए और कन्याएं गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी। अंत में वे दोनों कन्याएं स्वर्ग लोक को गईं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, सुना गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य, जिसके केवल एक अध्याय के श्रवण मात्र से बेर के पेड़ मनुष्य हो गए। उस गीता के संपूर्ण पाठ का महात्म्य कौन कह सकता है। इस प्रकार दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य भी यहीं पे समाप्त होता है और हम आपसे लेते हैं अलविदा। हम आपको मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय से वाकिफ करवाऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियोस लाता रहूं और आपको इस गुप्त ज्ञान का अवसर मिलता रहे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रसन्न रहें, सबको रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।